क्या आप जानते हैं अंग्रेजों से लड़ाई सिर्फ गांधी जी की कहानी नहीं है, बल्कि उनमें हजारों गुमनाम हीरो भी शामिल थे। नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो स्कूल एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आजादी की कहानी सवालों के साथ। तो इस प्रकार से, जैसे कि चलिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपको इसके लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो पहले स्लाइड पीछे हो गया थोड़ा सा, ठीक है। हर एक यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उसी 5 सेकंड में आपको जवाब करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे कहा जाता है? 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे, 1857 का विद्रोह, इसे ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसके लिए हमारा जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 1931 में दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किए थे साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे, जो कि गुजरात में है। साबरमती आश्रम गुजरात में, वहीं से स्टार्ट हुआ था। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? चलिए एक बार और हम रिपीट कर देते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जल्दी से जवाब करिए। 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग कहाँ पे है? पंजाब में है, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग। तो वहां पे जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाया गया था। वो थे जनरल ओ डायर थे, जिन्होंने गोली चलवाया था निहत्थे लोगों पर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी होने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसके लिए। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो हमारे पास है चंपारण, यानी बिहार के चंपारण से ही स्टार्ट हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह बिहार में है, चंपारण। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण। वो तो अब 2 भाग में टूट गए हैं, पूर्वी यहाँ पे पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, यहीं से स्टार्ट किए थे। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? जल्दी से जवाब दीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर में की थी। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा था? तो यह था तिलक जी का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही है, 9 का ऑप्शन बी सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1947। 1947 सही है, इसका सही आंसर है। तो चलिए हम यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बातें बता दे रहे हैं कि देखिए, इस चैनल पर लगातार आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस लेकर के मैं आ रहा हूं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही हो जाएंगे, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि किसके नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, सरदार पटेल। और बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल यानी कि के द्वारा किया गया था, इसका नेतृत्व यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और वहीं पे सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में ही उनको मिला था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? जल्दी से जवाब दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? कौन था गवर्नर? माइकल ओडवायर थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है इसके लिए। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, जनरल माइकल ओडवायर थे। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 14 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। 1927 में आए थे साइमन कमीशन, जिसमें भारत इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इसे काला झंडा दिखाया गया था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों के लिए कानून बनाने के लिए आया था, लेकिन कानून में सुधार के उद्देश्य से आया था, लेकिन उसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका खूब विरोध हुआ था। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है, इसमें है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, 1931। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था? नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था? जल्दी बताइए, किसके विरुद्ध? गांधी जी के विरुद्ध बनाया गया था। नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसके लिए हमारा सही हो जाएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है, इकबाल जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला है क्वेश्चन हमारे पास 19 नंबर, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? रॉलेट एक्ट की बात करें तो किस वर्ष लाया गया था? रॉलेट एक्ट 1999 में लाया गया था, और इसी के विरोध में लोग जलियांवाले बाग में खड़े थे, यानी कि उसका विरोध कर रहे थे, और उन पर अंधाधुंध गोली चलाया गया था, और उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी हम जानते हैं। वो भी 1919 में ही हुआ था। तो रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट कब आया था? तो 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। अगला और आखिरी क्वेश्चन क्या है, किस आंदोलन ने गांधी को राष्ट्रीय नेता बना दिया? किस आंदोलन ने गांधी जी को राष्ट्रीय नेता बना दिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएंगे सी हमारे पास, असहयोग आंदोलन होने वाला है। तो चलिए इन 20 में से आप कितना सही कर पाए ये तो आपको बताना ही है, लेकिन अपने साथियों से भी साझा करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये आपके लिए हो गया कुंजी, यानी कि जो भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन था उसके लिए आंसर